ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। सो वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट फ्राइडे हमने चर्चा किया था सहिष्णुता के विषय में, है ना। अब में से कुछ भक्त नहीं थे उसमें। कौन कौन नहीं थे? ओके, तो कुछ भक्त नहीं थे, ठीक है। उसमें से किसी ने ऑनलाइन देखा था यूट्यूब पे? हाँ, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज इम्पॉर्टेंट जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दैट्स नाइस। यस, सो एक्चुअली ये जो अभी हम वैष्णव गुणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं ना, इसको सुनना बहुत आवश्यक है। बिकॉज एक होता है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम कहाँ से आते हैं, ये सिद्धांत है। और प्रैक्टिकल क्या है, विज्ञान क्या है? सेवा करना, माला का जप करना, फिर 4 नियमों का पालन करना, एकादशी व्रत का पालन करना, ये सब प्रैक्टिकल है, विज्ञान है ना। तो सिद्धांत समझते हैं और विज्ञान है, ये दोनों को जो मर्ज करता है ना, दोनों को जो कड़ी जोड़ती है, वो है वैष्णव गुण, है ना। जब हम अच्छी तरह से ज्ञान समझे हैं और अच्छी तरह से हम जब सेवा करते हैं, है ना, इस दोनों को एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखने के लिए एक वैष्णव गुणों का अच्छी तरह से होना बहुत ज़रूरी है। दिस वैष्णव क्वालिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो इसको हमें बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, है ना। बिकॉज अभी हम वैष्णव बने नहीं है ना, प्रयास कर रहे हैं, अभी हम वैष्णव नहीं है, राइट। सो वैष्णव बनने के लिए ये गुणों का हमें विकास करना पड़ेगा। दैट इज वाई दीज क्वालिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जिसमें से प्रमुख जो गुण है उसकी हम चर्चा करेंगे। सभी क्वालिटीज का हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। जिसमें हमने विनम्रता का देखा था, विनम्रता का हमने 2-3 सेशन में डिटेल में चर्चा किया था। ह्यूमिलिटी, है ना। तो ह्यूमिलिटी के साथ उतना ही आवश्यक गुण है सहिष्णुता, टॉलरेंस, है ना, सहन करना, है ना। तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, है ना। तो उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे, राइट, पार्ट 2, राइट। भागवतम में आपको पता है एक लीला है ब्रह्मा जी की और भगवान कृष्ण की। कौन बताया कौन सी लीला है बहुत प्रसिद्ध? हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला, है ना। तो इसमें क्या होता है आप बताइए। एक सेकेंड, वी विल गिव यू माइक। सेकेंड माइक चल सकता है? यस। तो जब अघासुर का वध कृष्ण भगवान करते हैं तो उसके बाद ऊपर के लोगों में बहुत ही उनका पुष्प डालते हैं, जयघोष होता है, सब उनके स्तुतियां कर रहे होते हैं। तो उस समय ये चीज़ें, ये आवाज़ें जो है ब्रह्मलोक तक जाती है ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये आवाज़ें यहाँ कहाँ से आ रही, कौन है करके। तो वो आके देखते हैं तो बोलते हैं कि एक छोटा सा बालक जो अपने साथियों का जो जूठा गा रहा है, जो खेल रहा है, तो ये भगवान नहीं हो सकता। तो उनको थोड़ा शक होता है। तो उस हिसाब से फिर वो टेस्ट करने के लिए उनके ग्वाल बाल जो उनके संगी साथी हैं, ग्वाल बाल बछड़े हैं, गाय हो गए, सबको वो लोग चुरा लेते हैं ब्रह्मा जी और ले जाते हैं।
और ये चीज़ जो है 1 साल के बाद पता लगती है। जो परीक्षित महाराज सवाल पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि ये जो चीज़ सब लोगों को 1 साल के बाद क्यों कैसे पता लगता है, तो इस सवाल का जवाब देते हुए सुखदेव गोस्वामी फिर पूरा बताते हैं कि भाई कैसे हुआ क्या हुआ। तो फिर मेन चीज़ ये होती है कि भाई कृष्ण भगवान अपना विस्तार हर एक चीज़ में करते हैं। जैसे जो जड़ है अजड़ है उन सब चीज़ों में, जैसे ग्वाल बाल बन जाते हैं, बछड़े बन जाते हैं, और हर एक चीज़ में वो अपना विस्तार कर लेते हैं। फिर और इसी दौरान पे जो गोपियाँ हैं और गाय हैं, इन सब का प्रेम बढ़ जाता है। जैसे कि हर एक चीज़ में कृष्ण को देखते हैं तो वो अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को जितना प्रेम नहीं करते थे, वो इस दौरान में सबसे ज़्यादा प्रेम करने लग जाते हैं। तो उस चीज़ को देख के बलराम जी भी उसमें हो जाते कि ये कैसे हुआ, तो कुछ है लीला करके। तो कृष्ण भगवान से पूछते हैं, तो कृष्ण भगवान अपना विस्तार उसमें भी करते, पर तीन विस्तार होते हैं। एक ब्रह्म जो लेके गए थे वो कृष्ण भगवान ने विस्तार किया था वो, और एक कृष्ण भगवान ने अलग से रखा हुआ था वो। तो उस चीज़ को करते हुए यस, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही विस्तार से बताया, आपने भी विस्तार से बताया विस्तार के बारे में। वेरी नाइस, थैंक यू। सो यस, ब्रह्म विमोहन लीला में जैसे इरेन प्रभु बता रहे थे, ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं ना, वो विमोहित हो जाते हैं ना, सम्मोहित हो जाते हैं कि ये क्या। तो फिर जब उसके बाद जब पता चलता है कि मतलब यही मेरे आराध्य है, तो ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं, है ना। भागवतम में बहुत सारे भक्तों की स्तुति है, ब्रह्मा जी की ये स्तुति है, 14वां अध्याय है, 14 चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हैं भागवतम में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर्स भागवतम, पूरे भागवतम में आपको जो सुनने को मिलेगी। और ब्रह्मा जी फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग, प्रथम जीव स्तुति कर रहे हैं, तो मतलब दैट मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो जिसमें 8वां श्लोक है ये, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवं कृतम विपाकम हृद बाग वपुर्भिर विद्धन नमस्ते जीवेद यो मुक्तिपदे सदाय भाक। ब्रह्मा जी इसमें कहते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण, और विपाकम, विपाकम का मतलब है कि जो भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे बुरे जो भी, है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो भी भक्त होते हैं उनके जब वो भक्ति में प्रवेश करते हैं तो उनके लाइफ में परेशानियां कम हो जाती है, बढ़ती है, या सेम की सेम रहती है? क्या लगता है आपको? भक्ति में आने के बाद बढ़ती है? अच्छा, बोले बढ़ती है, तो फिर तो क्या मतलब हुआ भक्ति में आने का? अच्छा, यस, सो यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। एनीवे, सो इसमें ब्रह्मा जो मीनिंग है, इसका अनुवाद ऐसा है, तो मैं पढ़ता हूँ कि one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds। जो व्यक्ति बहुत ही विनम्रता से जो भी कठिनाई आ रही है, विपदा आ रही है, उसको वो सहन करता है ना। तो जैसे माता जी भी बता रहे थे कि अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना, और हम भगवान को कंप्लेन नहीं कर रहे हैं और उसको ठीक है हमारे कर्मों की वजह से हमें ये मिल रहा है, वो मानते हुए उसको सहन करते हैं विदाउट कंप्लेनिंग टू द लॉर्ड, उसके विषय में यहाँ बता रहे हैं ऐसे भक्त। और उसके साथ साथ तो एक पहली चीज़ क्या है, कंप्लेन नहीं करना, नो कंप्लेंट्स, है ना। भगवान के पास लंबा लिस्ट लेके नहीं जाना है कि देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फंसा दिया आपने, तो देखो भक्ति में आए तो आपने तो मतलब ऐसे थोड़ी होता है। तो नो कंप्लेंट्स, और सफ़र करना है, और जो सफरिंग हमें मिल रही है उसको सहन करना है।
जो भी है, राइट। और उससे साथ साथ रिद वाग वपुर बिर विधन नमस्ते। रिद वाग और वपु, रिद का मतलब क्या है? हमारे हृदय से, मन से। वाक मतलब वाणी से, और वपु, वपु का मतलब क्या है? वपु शरीर, है ना। तो शरीर से, मन से और वचन से, मनसा वाचा काया, ये तीनों तरीके से जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना, तो उसके साथ क्या होता है? ये तीन है ना, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम तीन तरीके से हम हमारे सब कुछ शरणागत देते हैं भगवान को। जैसे आपको पता है, जो सन्यासी होते हैं ना, वो त्रिदंडी सन्यासी कहते हैं। वैष्णव में त्रिदंडी सन्यास, सन्यास आपने देखा है सब सन्यासी, जयप्रताका महाराज आए थे जोली ने, जयप्रताका महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, लोकनाथ महाराज, तो इनके पास एक डंडा होता है ना, आपने देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है? यस। तो वो कभी सोचा है वो डंडे में क्या होता है? डंडे में डंडा होता है? नहीं, उसमें 3 दंड होते हैं, त्रिदंडी। त्रिदंडी सन्यासी का मतलब क्या है कि उन्होंने रिद वाग वपुर, मन से, वचन से और अपने शरीर से पूरा जीवन भगवान की शरण में समर्पित कर दिया है। दैट इज द मीनिंग, है ना। फिर आप देखते हैं, जब जिन लोगों ने गुरु का आश्रय शरण ग्रहण किया है, जिनका दीक्षा हो गया है, वो लोग 3 राउंड की कंठी माला पहनते हैं। देखा है आपने? 3 राउंड, है ना। जो दीक्षा नहीं किया उसके पहले 1 या 2 राउंड पहनते हैं, है ना। उसका मतलब क्या है? ये मन, वचन और कर्म, या मन, वचन और शरीर, राइट। तो उससे वो समर्पित है गुरु को इस तरह से। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो जो व्यक्ति इस तरह से बिहेव करता है ना, सफरिंग को एक्सेप्ट करता है, उसको सहन करता है और मन, वचन, कर्म से लगा हुआ है भगवान की सेवा में, उसके साथ क्या होता है? उसके साथ आप जानना चाहें क्या होता है? जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। इसमें दाय भाक शब्द महत्वपूर्ण है। दाय भाग का मतलब क्या है पता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल दिनेश प्रभु, है ना। दिनेश प्रभु, आपकी कितनी संतान है? 1 संतान, है ना। माहिर, है ना। यस। तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उस पे वारिस कौन होगा? वही होगा। तो ये दाय भाग बोलते हैं। दाय भाग का मतलब होता है राइटफुल है, मतलब वो वही है, मतलब इट इज ऑब्वियस, उसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो यहाँ बताया है, भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा है उसको भगवान के धाम जाने का राइट है। राइट मतलब हक है, 100% जाएगा वो भगवान के धाम। तो उसी के लिए तो हमारा जीवन का लक्ष्य है। सो भगवान के धाम अगर जाने का राइटफुल क्लेम हमें चाहिए, तो ये 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें सहनशील होना होगा। जो भी हमारे साथ विपदाएं आ रही है हमारे जीवन में, उसको सहन करना होगा। नो कंप्लेंट्स, और भक्ति में लगे रहना है। ऐसा नहीं है कि ओहो हो ये प्रॉब्लम हो गया, बड़ा छोड़ो, मंदिर जाने का मन ही नहीं होता है, भक्तों से मिलने का मन ही नहीं हो रहा है, हमारे घर पे किसी का निधन हो गया, किसी ने शरीर छोड़ दिया, या हमारे साथ कुछ ऐसा बर्ताव हो गया, या फाइनेंशियल लॉस हो गया, एनीथिंग, या हेल्थ में कोई इश्यू है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले मंदिर जाना बंद कर देंगे। बेस्ट है ये, तो मन को शांति मिलेगा। ऐसा होता है। सो अगर कोई व्यक्ति ये सब कुछ सहन करते हुए भी सेवा में लगा हुआ है, नो कंप्लेंट्स, भगवान कंप्लेन भी नहीं करता है, भगवान को ये भी नहीं बोलता है कि ये ठीक तो कर दो तो मैं अच्छी तरह से माला का जप कर पाऊँ। नो, नॉट इवन दैट प्रेयर। देन ही बिकम्स राइटफुल। उसका पोजीशन जो होता है भगवान के धाम जाने का, वो 100% हो जाता है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट श्लोकास इन दोज प्रेयर्स, है ना। तो जैसे माता जी बता रहे थे कि भक्ति में आने के बाद भी हमारे जो प्रीवियस कर्म है वो तो हमें भुगत नहीं पड़ेंगे, है ना। वो 0 नहीं हो जाने वाले हैं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। उदाहरण देते हैं पंखे का, है ना। पंखे का, अभी पंखा चल रहा है ना, आप बंद करेंगे, स्विच बंद करेंगे तो तुरंत बंद हो जाएगा पंखा? हाँ, थोड़ी देर घूमता रहेगा। तो अभी हमारे नए कर्मों का स्विच बंद हो गया है, मगर वो क्या जो पुराने किए हुए उसका, तो वो चलता रहेगा धीरे धीरे धीरे, वो बंद होने में टाइम लगेगा। आपको लगेगा कि यार मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, माला कर रहा हूँ,
एकादशी कर रहा हूँ, इतनी सारी सेवाएं कर रहा हूँ और मुश्किलें आ रही, कठिनाई आ रही है, मगर वो जो पहले सब किया है पाप कर्म, उसकी प्रतिक्रिया तो लगेगी ना। अब नए पाप कर्म नहीं करना है, अब स्विच बंद हो गया है। दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं तात्पर्य बहुत सुंदर है प्रभुपाद का इस श्लोक का, जिसमें प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं सूर्य का। प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर सूर्य में प्रवेश करना हो किसी को, तो आप बताइए कैसे करेंगे? कोई व्यक्ति कैसे प्रवेश कर सकता है सूर्य में? बोले कैसे पॉसिबल है? उसको स्वयं अग्नि बनना पड़ेगा। पर ऐसे पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। सूर्य लोक में जो लोग रहते हैं ना, उनके शरीर अग्नि के बने होते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? यस, भूमिर अपो अनलो वायु खम, ये 5 तत्व है जिसमें अभी हम पृथ्वी ग्रह पे रह रहे हैं। तो हमारे जो स्थूल शरीर है उसमें मुख्य तत्व क्या है? पृथ्वी। सूर्य ग्रह पर मुख्य तत्व क्या है? अनल, अग्नि, वो मुख्य तत्व है। मेजॉरिटी इज दैट। हमारे शरीर में अग्नि है बहुत कम मात्रा में, है ना। फायर, अगर अग्नि नहीं होती तो हम खाना पचा नहीं पाएंगे। पानी है, बिल्कुल है। वायु है, सब कुछ है, राइट। बट मुख्य तौर पर हमें जो मेन हमारा कंपोनेंट है वो है पृथ्वी, जो हमें दिखता है, ग्रॉस बॉडी। सो प्रभुपाद बता रहे हैं कि सूर्य ग्रह पर किसी को अगर जाना है तो उसको अग्नि बनना पड़ेगा, सूर्य की तरह अनल अग्नि बनना पड़ेगा। उसी तरह अगर परम भगवान कृष्ण के पास जाना है तो उसको परम पवित्र बनना पड़ेगा। ऐसे ही जिस तरह का हमारा अभी कैरेक्टर है, जिस तरह का अबरा हमारी मनोदशा है, जितनी गंदगी पड़ी हुई है, भगवान के पास जाने का सोच भी नहीं सकते हम। तो प्योरिफिकेशन इज द की। तो अगर हमें भगवान से कभी प्रार्थना कोई करनी चाहिए तो वो एक ही होनी चाहिए कि हमारा शुद्धिकरण हो। प्लीज लेट मी प्यूरिफाई माई सेल्फ। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए भगवान से हमेशा। क्योंकि अर्जुन कहते हैं 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। पवित्रम, हे कृष्ण आप परम पवित्र है। तो परम पवित्र के पास जाने के लिए परम पवित्र होना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं, राइट। सो इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शन है कि हमें कुछ भी हो जाए भगवान के चरण कमलों को छोड़ना नहीं है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, है ना, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें सहन करनी पड़ेगी या पढ़नी हो सकती है, तो देखेंगे। बट कुछ भी हो जाए, इस्कॉन प्रभुपाद की आश्रय को कभी नहीं छोड़ना है। दैट शुड बी अवर मूड। सो जो यस, आगे भी जगह खाली है, पीछे भी है, एनीवेयर। टॉलरेंस की बात हम कर रहे हैं ना, तो 4 प्रकार के टॉलरेंस के विषय में बताया गया है। 4 प्रकार की सहिष्णुता। सबसे पहली सहिष्णुता है वेग सहिष्णुता। वेग, जो इसका हमने चर्चा लास्ट सेशन में किया था। वेग, उपदेशामृत का फर्स्ट श्लोक क्या है? हाँ, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो ये 6 वेग है। वेग का मतलब क्या है? अर्ज, है ना, जो मतलब बहुत इच्छा होती है हमें करने की, है ना। सबसे पहला क्या है? उपदेशामृत। बाय द वे, उपदेशामृत कौन सा ग्रंथ है, किसने लिखा है? हाँ, रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है, जिसमें हमारे भक्ति में किस तरह से, उसमें वैष्णव क्वालिटीज के विषय में भी है, वैष्णव डीलिंग्स के विषय में है, हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हमारी भक्ति नष्ट कर सकती है। बहुत ही सुंदर है, छोटी सी पुस्तक है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उपदेशामृत, आई थिंक 50-60 पेजेस ओनली। यहाँ से मिलेगा मंदिर से आपको, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उपदेशामृत। ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं वेदा बेस से या फिर यहाँ से, बट वी शुड रीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस।
इसीलिए इसका नाम है उपदेश अमृत, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो उसमें फर्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकता है। मतलब एक शुद्ध भक्त बनना है, एक शुद्ध वैष्णव बनना है, तो व्यक्ति को क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो 6 वेग के विषय में बताया कि जो वेग है हमारे शरीर के, उसको हमें कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले क्या है? वाचो वेगम, मतलब क्या? बोलने का वेग है ना। अभी हम बोलेंगे किसको किसको बोलना है, माइक दे दो, तो बोले हाँ लाओ, वेट करके बैठे हैं बोलने में। या फिर बोले कि ठीक है अभी हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना, तो बाजू में कौन बैठा है, बोला अरे क्या हो गया आपको पता नहीं, चालू हो जाते हैं ना। माता जी सोए प्रभु जी, ऐसा नहीं है, सब माता जी की बाजू मत देखो, ऐसा नहीं है, दोनों लोग, है ना। बोलने का वेग जनरल है ना, सभी लोगों को बोलना अच्छा लगता है, राइट। इसको जिसको कहते हैं, जिसमें कृष्ण नहीं है उसको क्या कहते हैं? प्रजल्प, है ना। तो प्रजल्प करना हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद ने एक जगह बताया है, द एंटायर वर्ल्ड, सिर्फ मनुष्य योनि नहीं, सभी योनियां एक ही चीज कर रही है, क्वेश्चन आंसर, बस, और कुछ है ही नहीं। एक्चुअली देखा है तो सुबह उठते हैं पक्षी, बोलते फूड कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है, और फिर उसका आंसर ढूंढते हैं। हम भी ऐसे ही है। हम आप एनालाइज करेंगे तो हर एक व्यक्ति, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, क्वेश्चन आंसर। सो ये वाचो वेगम बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसको हमें सहन करना है ना। कि जारे देखा तारे कहा, कृष्ण उपदेश, सिर्फ कृष्ण के विषय में बोलना है और नहीं बोलना है, प्रजल्प नहीं करना है। दैट इज द फर्स्ट वेग विच वी शुड टॉलरेट। फिर क्या है? वाचो वेगम मनसा, मन, है ना। तो मन तो हाँ क्या बात है, मिस्टर माइंड, सो माइंड इट, मिस्टर माइंड इज सुपर डुपर। तो मन तो हमें तारता भी है और मन हमें डुबोता भी है ना। अगर मंत्र करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे तो मन तारेगा हमें, नहीं तो डुबोएगा। सो और मन में यही जो अवगुण है, लोभ, फिर ईर्ष्या, पागलपन, प्रमत्त, ये सब कुछ मन से रिलेटेड है ना। तो मन सेंटर है, इसलिए मन हमारी इंद्रियों का राजा है। हमारी 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है, और उसके ऊपर है मिस्टर मन। बोला ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को मैं डिक्टेट करूंगा, बोला मैं जो बोलूंगा वो करेंगे, ऐसा। सो मन के वेग को कंट्रोल में करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही, और मुश्किल भी है ना। कितने को लगता है बहुत इजी है? कोई ऐसा नहीं है, यस, वेरी डिफिकल्ट। बट प्रैक्टिस से, अभ्यास और वैराग्य से हम मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। फिर क्या आता है? वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध, है ना। क्रोध, ऐसे कोई है जिसमें लाइफ में कभी क्रोध नहीं किया हो? बोला अभी करके आया, अभी एक मैं ड्राइव कर रहा था, किसी ने बीच में, उसको मैंने बोल के आया, मैं ऐसा में आता है। या सो क्रोध डेंजर, है ना। एंगर डेंजर, 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, डी नहीं है एंगर में, बाकी डेंजर ही है। सो इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, क्रोध, जिसके विषय में हमने लास्ट सेशन में चर्चा किया था। कौन सा एग्जाम्पल लिए थे? ओनली एग्जाम्पल्स, जिसने क्रोध को वश में किया और नहीं किया, दोनों के एग्जाम्पल दे सकते हैं आप शास्त्र में से। दुर्वासा मुनि ने नहीं किया था और परीक्षित महाराज ने किया था, यस, राइट। फिर जिह्वा वेगम, तो क्रोध को सहन करना है हमें, है ना। तो इसीलिए हम टॉलरेंस पे ये सब चीजों की चर्चा कर रहे हैं। फिर है क्या है? जिह्वा, खाना, है ना। तो 2 है, जिह्वा है और उदर है, तो दोनों लिंक्ड एक दूसरे से, पेट और जिह्वा। जिह्वा को क्या चाहिए? क्वालिटी फूड चाहिए, और उधर को क्वांटिटी फूड चाहिए, यस, उसको बहुत खाना है। अत्याहार, है ना, अत्याहार। तो अत्याहार फर्स्ट थिंग जो हमारी भक्ति को नष्ट करती है, राइट।
शाश्वत बलराम प्रभु, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, फिर क्या है, जनसंघस्य लौल्यम च षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति विनश्यति। सो अत्याहार इस और वर्स्ट एनिमी है ना। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम बहुत खाए और अच्छी चीज़, इसलिए फिर व्यक्ति टेस्ट के कारण फिर वो अंडा खाता है, मांस खाता है, मछली खाता है, और भी भगवान को भोग लगाए बगैर खाता है। सो दैट इज, ये रोग है हमारा, तो इसको भी कंट्रोल करने का प्रयास। इसीलिए 4 नियम है, उसमें से एक है मांसाहार नहीं और नशा भी नहीं, राइट, चाय कॉफ़ी भी नहीं। हाँ, चाय कॉफ़ी छोड़ने में कितनी दिक्कत होती है ना। मतलब ये इसको में एक ही चीज़ अच्छी नहीं है, बाकी सब अच्छा है। चाय कॉफ़ी ने क्या बिगाड़ा है। सो यस, सो दैट इज, हमें वो कंट्रोल करना है, सहन करना है। चाय पीने का वेग, कॉफ़ी पीने का वेग, ऑनियन गार्लिक, ऑनियन की स्मेल आती है, पहले ऐसा लगता है क्या स्मेल है ऑनियन की, है ना। और जब 2 साल 5 साल के बाद जब छोड़ दिया, बोला स्मेल आ गई ऑनियन की, चलो यहाँ से भागो, यहाँ से अच्छा नहीं लगता है, राइट। सो दैट इज वेग, उसको कंट्रोल करना है। एंड द लास्ट इज उपस्थ, लस्ट, जननेन्द्रिय का वेग, है ना, जो भी हमने लास्ट सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। किसका एग्जाम्पल लिया था हमने इसमें, जिन्होंने हम बताया था किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसका एग्जाम्पल लिया था? नामाचार्य हरिदास ठाकुर, है ना। हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल से हमने देखा था किस तरह से हम काम वासना को वश में कर सकते हैं, हरिनाम के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, उस तरह से। तो ये 6 वेग जो है तो कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है, उसको सहन करना अति आवश्यक है। इसको कहते हैं वेग सहिष्णुता, वेग सहिष्णुता, ये फर्स्ट हुआ। सेकंड है द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व का मतलब कौन है, कौन बताएगा? द्वंद्व, ड्युअलिटी, है ना, ड्युअलिटी, डबल। एग्जाम्पल दीजिए, द्वंद्व का एग्जाम्पल दीजिए। द्वंद्व व्याकरण में आप लोग कच्चे रहे, द्वंद्व समास भी आता था ना, है ना, पढ़ने में आता था, हिंदी है या गुजराती में आता था। ड्युअलिटी, एग्जाम, यस यस, रात और दिन, है ना। अभी आपका थोड़ा मन खुलेगा, हाँ अरे ये तो बहुत इजी है। और बताइए एग्जाम्पल। सुख दुख, यस, सर्दी गर्मी, पाप पुण्य, और भी बहुत सारे, बताइए। हाँ, न्याय अन्याय, फिर सुर असुर, ओके, हाँ वेरी गुड, सर्दी गर्मी धूप छाव, फिर नहीं वो अलग है, कर्म, यस, हाँ वेरी गुड, है ना। तो धन होना नहीं होना, मान अपमान, तो या फिर प्रॉफिट लॉस, तो ये सब ड्युअलिटी है ना। तो इसको सहन करना है ना। इसके लिए कौन सा श्लोक लिया था हमने? यस, सीता कमला माता जी, भक्ति शास्त्री। कौन सा श्लोक है इसमें? सुख दुख सर्दी गर्मी वाला श्लोक। हाँ, यस यस यस, शरद प्रभु, शीतोष्ण सुख दुखदा मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, है ना, 2:14। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का, हमें पता होना चाहिए, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिटेल में चर्चा किया था। अभी हम इतना डिटेल में नहीं लेंगे, बिकॉज वी वर थिंकिंग कि आज हम 9:20 तक खत्म कर दे, देन वी विल स्पेंड 15 मिनट्स फॉर 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर किसी का हो तो यस, द्वंद्व को सहन करना, जो हमने लास्ट सेशन में डिटेल में देखा था, राइट, कि किस तरह से हमें सुख दुख, मान अपमान, इसको सहन करना चाहिए। उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। देन थर्ड इज परमत सहिष्णुता। परमत का मतलब क्या होता है? दूसरे का ओपिनियन, परमत दूसरे का ओपिनियन, है ना। दूसरा मेरे से सहमत होता है या नहीं होता है ना, या सब कुछ मेरे मुताबिक ही होता है या नहीं होता है ना, तो उसके मुताबिक। तो इट इज नेचुरल, है ना, कि जब हम भक्तों के साथ व्यवहार करेंगे तो अभी शाश्वत बलराम प्रभु को रसगुल्ला पसंद है, एंड रसगुल्ला को मैं देख भी नहीं सकता, आई हेट इट लाइक एनीथिंग। तो
देखता हूं तो मुझे रसगुल्ला दिखता है, ऐसा चलेगा? सो पर मत, है ना, हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल ओपिनियन है, बट ये सब कुछ कोइंसाइड करने चाहिए गुरु की, प्रभुपाद की, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। हाँ, वो कोइंसाइड होना चाहिए, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए, है ना। बट वी शुड अप्रिशिएट दैट अदर्स विल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लाइक दैट। सो ये अमानिना मान देना से भी कनेक्टेड है ना, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब हम अप्रिशिएट करेंगे तब हम किसी को मान दे पाएंगे, तब हम रिस्पेक्ट कर पाएंगे, है ना, और हम मान की अपेक्षा नहीं रखेंगे। सो दैट इज एक बहुत ही सुंदर श्लोक है which I would like to okay. 12:6:34 12:6 ओके, इसमें बता रहे अतिवादांस्ति तिक्षेत नावमन्येत कंचन न चेमम देहमाश्रित्य वैरम कुर्वित केनचित। तो यहां पे बता रहे वन शुड टॉलरेट, हाँ तितिक्षस्व यहां पे भी है वही शब्द, वन शुड टॉलरेट ऑल इंसल्ट्स, सभी प्रकार के अपमानों को सहन करना है। ये तो बहुत मुश्किल है। And never fail to show proper respect to any person. और सेम चीज मान देना। Avoiding identification with the material body, one should not create enmity with anyone. और किसी के साथ शत्रुता नहीं करनी है, भागवतम में ये बताया है, right? So that is परमत सहिष्णुता, है ना, कि दूसरे व्यक्ति का मत हमसे अलग हो सकता है तो उसको टॉलरेट करना है, उसको सहन करना है ना। जैसे किसी व्यक्ति को ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं ना, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का हर एक का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति बोला नहीं मैं 1-to-1 नहीं कर। जैसे एक बहुत ही सीनियर डिवोटी है जो अभी दिल्ली में यहाँ पे हमारे साथ थे। सो मैं उनको एक बार पूछा था, नूरू आप आएंगे? मतलब एक बार मैंने किया था लाइफ में, इतना बुरी तरह से मुझे लगा कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, तो मैं अब क्या, बट ऐसा नहीं है कि फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा सपोर्टिंग सेवा करूंगा, तो हमेशा बुक्स पहुंचाने का या फिर प्रसाद का या कुछ और सेवा करते थे। सो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं बोला नहीं देखो ये डिवोटी कोई काम के नहीं है। प्रभुपाद ने बोला है बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर फर्स्ट सर्विस, और वही नहीं कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट मेक जजमेंट लाइक दैट। तो दैट इज परमत सहिष्णुता, कि ठीक है, तो वी हैव टू अप्रिशिएट दैट। इन द लास्ट इज पर उत्कर्ष सहिष्णुता। पर उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब क्या है? यस, प्रगति। हाँ, दूसरों की प्रगति को सहन करना है। ओहो, ये तो जोरदार है, इंटरेस्टिंग है ना। दूसरों की प्रगति के एग्जाम्पल बताइए आप लोग, कैसे प्रगति दूसरों की हम समझ सकते हैं, बताइए। यस, हाँ वेरी गुड, जॉब का प्रमोशन हो गया, फिर यस, हाँ नया घर लिया, नई गाड़ी लिया, हाँ वो आ गया, फिर कोई अवार्ड मिला, फेमस हो गए, है ना, सब वाह वाह तालियां बजा रहे हैं, तो ये मटेरियल सक्सेस हुआ। स्पिरिचुअल सक्सेस से भी लोग ईर्ष्या करते हैं, है ना, उसको सहन नहीं कर पाते। उसके एग्जाम्पल बताइए। यस, पहले दीक्षा हो गई, बोला ये मेरे से बाद में, मेरे से पहले दीक्षा कैसे होगी इसकी? यस, गुड, फिर बोलिए, आप लोग तो मंजे हुए खिलाड़ी है सब, आपके दिमाग में ऐसे आ जाएगा, बोलिए। हाँ, लीडरशिप इन सर्विस, मतलब इसको कैसे लीडरशिप दिया सर्विस में? ये थोड़ी इंचार्ज है, तो छोटा बच्चा है अंकुर प्रभु, 25 साल का बच्चा है,
50 સાલનો છું, આ બધા વાલ ધોળા એમને એમ જ થયા અને આ છોકરો આજકાલનો છોકરો આ લીડર બોલો, આવું ને આવું છે બધું. पर उत्कर्ष सहिष्णुता, वेरी सीरियस थिंग है ना. सो ये हमें समझना है इस तरह से कि दूसरों जब और लोग प्रगति करते हैं, चाहे वो भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, दूसरे में हमें उसको सहन तो करना है, अप्रिशिएट करना है, सिर्फ सहन नहीं करना है ना. कि सहन करेंगे मतलब एक शब्द भी नहीं बोलेंगे बस, नहीं, वी शुड अप्रिशिएट देम, मान देना, राइट. सो 4 प्रकार की सहिष्णुता कौन कौन सी देखी हमने? सबसे पहली कौन सी थी? उपदेशामृत वाला वेग सहिष्णुता, 6 वेग को सहन करना, दैट इज फॉर आवर इंटरनल क्लेनलीनेस, प्यूरिफिकेशन. दूसरा कौन सा था? 214 वाला द्वंद्व, राइट, द्वंद्व सहिष्णुता, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि. तीसरा कौन सा था? पर मत, दूसरों का ओपिनियन डिफर हो सकता है हमारे से, उनका चॉइस अलग हो सकता है ना. सो मतलब माता जी इनको लाल कलर की साड़ी पसंद है, लाल कलर की साड़ी कोई पहनता है, उनको वो पसंद है, दैट्स ओके. सो पर मत. और चौथा कौन सा है? पर उत्कर्ष, ठीक है ना. तो ये 4 प्रकार के सहिष्णुता है ना. फिर एक और चीज जो मैं सोच रहा था कि जो डिस्कस करना मैं सोच रहा था वो था, जैसे दीज आर ऑल वेरी मच थियोरिटिकल है ना. उसके बाद प्रैक्टिकल में या विज्ञान में अगर हम मंदिर में कोई सेवाएं कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमें किसको सहन करना पड़ता है रूटीन सर्विसेज में? क्या लगता है आपको? यस? नहीं, वो बराबर है, अपमान, दैट इज फाइन, अमान अपमान. बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट डीलिंग विद डिवोटीज है ना, सबसे ज्यादा यही होगा ना. जैसे भी हम कैंप में जाएंगे वृंदावन है ना, तो वेरी मच वी विल बी डीलिंग विद ऑल डिवोटीज, बहुत ही क्लोजली. तो हमने एक चीज डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि एक स्थान या एक वस्तु होती है जब हम टॉलरेट कर सकते हैं, एक वस्तु नहीं होती तो टॉलरेट नहीं कर सकते. वो क्या है? यस, विनम्रता, ठीक है, ओके. ईर्ष्या, ओके, ईर्ष्या इज गुड, उससे कनेक्टेड था वो. एक्चुअली मैंने ये प्रश्न पूछा था कि ईर्ष्या कब नहीं होती? प्रेम, यस, राइट. सिमिलरली सेम चीज इज एप्लीकेबल कि जब व्यक्ति प्रेम करता है कोई वस्तु से या व्यक्ति से, तब उसको वो सहन कर सकता है. जब प्रेम नहीं है तो सहन नहीं कर सकता है ना. जैसे माताएं है ना, जैसे माताएं, श्लोक है ना, अभी आप सबने लाइव एग्जांपल देखा ना, श्लोक कितना सुपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है. बट कभी भी माता जी मतलब ये बेकार है, उसको मतलब 2 लगा दो, ऐसे कभी किया नहीं है ना. तो कितना भी वो शैतानी करे फिर भी वो लगता है कि ठीक है मेरा बच्चा है, क्योंकि प्रेम है, अपना है ना. तो मगर तो हम भक्तों को सहन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपना नहीं मानते, प्रेम नहीं है ना. बोला ठीक है ये तो मराठी है, अपने क्या, अपने गुजराती है, शेम टू शेम है ना, राजस्थानी, मारवाड़ी है ना. बोला आप भी बोबल वाले, वो चांगोदर वाले हैं. क्या लॉजिक है ना. सो राइट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वैष्णवास के बीच में प्रेम एक ही चीज होनी चाहिए, प्रेम, और कुछ नहीं होना चाहिए. तो प्रेम जब होता है तब व्यक्ति सहन कर सकता है. आप में से कोई बताएगा, आप में से कितने भक्तों के साथ ऐसा हुआ है कि खाते खाते है ना गलती से जीभ दांतों के बीच में आ गई? ऐसा कभी हुआ है? सबको हुआ है. तो आपने उसके बाद तुरंत क्या किया था? हथौड़ी लेके दांत को तोड़ा था या जीभ को आपने पनिशमेंट दी थी गलती करने के बाद?
दांत को तोड़ा था ना, ओह सॉरी सॉरी, जीभ को पनिशमेंट नहीं देना, जीभ को चाकू से काट दिया, ऐसा किया नहीं, क्यों? बोला अपना ही है, नुकसान अपना ही होगा। यही चीज हम नहीं करते हैं, है ना। तो गलती हम उसको सहन करते हैं, ठीक है, ओहो मेरे से ही गलती हो गई है, ठीक है मैं सहन करता हूं। तो भक्तों को हम अपना ही नहीं मानते, इसलिए हम उनको सहन नहीं कर पाते हैं। दैट इज वेरी डीप सब्जेक्ट एक्चुअली। हालांकि हम हंसी हंसी में बात कर रहे हैं, मगर ये बहुत ही गंभीर विषय है ना, कि हमें सभी भक्तों को समझना चाहिए अपना। क्यों? अच्छा हाँ, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं 1 मिनट। वाई वी शुड कंसिडर डिवोटीज एज लाइक वन ऑफ अस। अपना क्यों मानना चाहिए हमें भक्तों को? अलग अलग आंसर हो सकते हैं, बताइए। हाँ, कॉमन पर्पज है, वो भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, वो हम भी कृष्ण भक्ति। दूसरा कोई एग्जाम? हाँ, एक ही आश्रय में है सब, तो गुरु भाई है एक तरह से देखा जाए तो। यस यस, एक ही परमपिता के पुत्र है। और हाँ, यस, वेरी गुड पॉइंट, सबके अंदर भगवान कृष्ण विराजित है। और सॉरी, यस यस, तो वो भगवान के अंश है ना, आत्मा है, राइट। तो वो कहाँ से, आत्मा कहाँ से आया है? कृष्ण से आया, तो कृष्ण के अंश है। तो जैसे ही हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, तो हम एक दूसरे के शरीर को प्रणाम कर रहे हैं। वी ऑफर ओबेसेंस टू द परमात्मा, उनके अंदर जो परमात्मा है उनको प्रणाम कर रहे हैं, राइट। सो डिवोटीज वी शुड कंसिडर एज वन ऑफ अस, है ना, अपना मानना चाहिए ना। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि सब कुछ सही है, मगर सहन कर कब, कहाँ तक सहन करे? सीमा, सॉरी सीमा माता जी आपकी बात नहीं चल रहा है, लिमिट, सॉरी लिमिट, व्हाट इज द लिमिट, है ना, कहाँ तक सहन करे ना? तो क्या लिमिट हो सकती है? कोई लिमिट है? लिमिट तो होनी चाहिए ना, हर एक चीज की लिमिट होनी चाहिए ना। इसमें नहीं है ऐसा, देयर इज नो लिमिट ऑफ टॉलरेंस अनलिमिटेडली, बिकॉज कृष्णा इज अनलिमिटेड। तो कृष्ण का प्रेम भी अनलिमिटेड है, कृष्ण के भक्त भी अनलिमिटेड है, तो वैष्णव गुण भी अनलिमिटेड है ना। तो ह्यूमिलिटी, कहाँ तक विनम्र बने, कितना विनम्र बने, नो लिमिट ऐसा। मगर हमारा उल्टा है, हमारा थ्रेशोल्ड एकदम कम है। प्रभु संडे फिश में मैं आया था, मैं देखा था सबको 4-4 पूरी दे रहे थे, मुझे 2 पूरी दी, मैं जा रहा हूं छोड़ के, अभी नहीं आऊंगा कभी मैं। ये हमारा थ्रेशोल्ड है। एक्चुअली ऐसा होता है, आपको हंसी आ रही मगर ऐसा होता है। बोला देखा है हमने इस्कॉन में, सब जो भक्त होते हैं दीक्षा वाले, वो अंदर से चले जाते हैं, अंदर से प्रसाद मिलता है उनको। तो ठीक है, क्या बात हो गया, उसके और आपके कृष्ण भक्ति के बीच में क्या लेना देना? प्रसाद और पूरी या गुलाब जामुन, ये कारण है। इतना थ्रेशोल्ड है हमारा सहन करने का, इतना छोटा सा। वृंदावन कैंप में ले गए और पैसा लिया एसी का, और देखो वहां पे एसी भी नहीं चल रहा है बस में, ऐसी बस है, खटारा बस में बैठा दिया। ये थ्रेशोल्ड है हमारा। सो ये हमें समझना है, इसको इस तरह से वैष्णव गुण अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए हमें, राइट। सो ये भक्त ने मेरे साथ कुछ बर्ताव ठीक से नहीं किया, मेरा मजाक कर दिया, मेरी हेयर स्टाइल का मजाक कर दिया, या प्रभु ये कुर्ता आप पे अच्छा नहीं लग रहा है, बोला ठीक है, बोला कल से नहीं आना है मंदिर, कुछ भी, है ना। सो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, 2000 आई डोंट नो 18 आई मीन कोरोना से जस्ट पहले 19 में हमने एक JOSD लिया था, वेरी स्मॉल 40-50 लोगों के लिए। तो उसमें से एक डिवोटी थे, तो नहीं उसके पहले आई थिंक 18 में या 19 में, याद नहीं है मुझे, बट कोरोना से 1-1.5 साल पहले। तो एक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स लिया था, तो मतलब 6 के 6 सेशन में फुल अटेंडेंस, आगे बैठ के क्वेश्चन आंसर, फुल इंटरेक्शन, एकदम इंटरेस्टेड। बोले कि यार क्या बात है, क्या भक्त है, मजा आ गया। तो और आफ्टर सेशन ऑल्सो बातें करते थे अच्छी तरह से। फिर सेशन के बाद गायब हो गए। फिर मैंने एक बार फ़ोन किया उनको,
दोस्त ने वेट किया, फिर मैंने फ़ोन किया, बोले प्रभु जी मैंने पीपीटी में मजा आवे है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये ऐसे लेक्चर में मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा, सॉरी। पावर पॉइंट लेक्चर होगा तो ही कृष्ण कथा सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। ये सहिष्णुता है उनको बस। तो ऐसे ऐसे रीज़न होते हैं, एंड देन ही इज़ नाउ नो लॉन्गर विद इस्कॉन, वो कभी जाते नहीं है। मुझे मेरे कनेक्टेड है वैसे, मैं देखता हूँ कभी कभी, बट ही इज़ कम्प्लीटली ऑफ। सोचिए एक छोटी सी बात, पीपीटी होगा, पिक्चर दिखेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा तो मैं आऊँगा, ऐसे सुनने नहीं आ सकता हूँ। तो लोग ऐसे ऐसे होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि इस तरह से हमें, हमारी सहिष्णुता इस तरह से हमें बढ़ानी चाहिए। एक जगह है जहां पे हमें सहन नहीं करना चाहिए, कोई बताएगा? यस शरद प्रभु, यस एक्सीलेंट पॉइंट, यस यस, यही आंसर है कि जब कोई व्यक्ति भगवान, गुरु या वैष्णवों के विषय में कुछ बोल रहा है जो अनुचित है ना, तो हमें सहन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक तलवार लेनी चाहिए, तो वहां पे ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं, है ना। तो अगर हो सके तो आप उसको डिफीट करो, पॉजिटिवली, अच्छी तरह से, लॉजिक से, शास्त्र से कन्विंस करो, उसको रॉन्ग प्रूव करो। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं देखो अभी तो मैं बहुत ही कच्चा हूं, तो उस स्थान को छोड़ दो, है ना। तीसरा ऑप्शन है मगर वो नहीं बताएंगे, दैट विल बी टू मच, राइट। सो यस, तो वो हमें सहन नहीं करना है ना। मगर हम उल्टा करते हैं, मतलब अपने को क्या फर्क पड़ता है, इसको उनके गुरु के विषय में बोल रहे हैं ना, अपने को क्या है, अपने के बारे में नहीं बोल रहा है ना, बोला सुन लेते हैं, कुछ नया जानने को मिलेगा, और हम सुनते भी है। तो यूट्यूब में बता रहे इस्कॉन रिवील्ड, बोला क्या है इसमें, देखते हैं, नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। क्यों देखना? जो भी थोड़ी बहुत भक्ति लता बीज हुई है उसको मतलब आपको कुचल ही देना है, तो देखो वीडियो, शौक से देखो, सही है ना। ऐसे वीडियो होते हैं ना यूट्यूब में, है ना। वो उनको कुछ चाहिए मसाला, बोला अपना लाइक कैसे बढ़ेगा, बोला इस्कॉन बहुत पॉपुलर है, ये इस्कॉन की ये पर्टिकुलर डिवोटी बहुत पॉपुलर है, उनको डिफेम करते हैं, है ना। चलो अपने मसाला बनेगा कुछ, तो हम लोग हम इस्कॉन के डिवोटीज भी देखते हैं, 16 माला करते हैं वो लोग भी देखते हैं, क्रैप। मतलब उनको अपनी भक्ति की कोई चिंता ही नहीं है, उनको चिंता नहीं, बोला ठीक है उसमें क्या है, बट चेतना में जाता है, उनको लगता है कि नहीं बीच में एक बात देख लिया। कुछ लोग इसलिए देखते हैं कि पता ना चले क्या बोले, ताकि हमारा नॉलेज बढ़े, तो हम उसको, अरे नहीं, वो लेवल पे आप है या नहीं पहले वो जज करिए, है ना। आप किसी को इन्फ्लुएंस करने जा रहे हो, आप खुद इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो। अभी हम कितने कच्चे हैं पक्के हैं, इसलिए सबसे बेस्ट है, हम हमेशा बोलते हैं, अगर आपको कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज, किसी भक्त के विषय में, संस्था के विषय में कुछ भी आपको डाउट है कुछ भी, तो आप अपने मेंटर को पूछिए। लोकल मेंटर जो है ना, जहां भी कोई भी सिटी में जिनसे आप शिक्षा ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, उनको पूछिए, वो आपको सही, क्योंकि वो काफी सालों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, वो आपको सही बताएंगे उत्तर, क्योंकि उनको पता है कि आप कौन से लेवल पे हैं, है ना। जैसे शाश्वत बलराम प्रभु का लेवल थोड़ा अलग है ना, वो इतने सालों से है, किसी और भक्त का कुछ अलग हो सकता है, तो दोनों का उत्तर अलग अलग होगा, दोनों को जो उत्तर देंगे उनके मेंटर वो अलग अलग होगा, ऐसा। सहन तो करना है ना, बहुत सारी चीजें सहन करनी है हमें इस तरह से, राइट। इस्कॉन में जो सहेगा वो रहेगा, है ना, तो गया। अगर सहन नहीं किया तो फिर डिफिकल्ट है ना। आपको लगेगा नहीं मैं तो देखो इस्कॉन में 20 साल से हूं, मगर इस्कॉन में सिर्फ मंदिर में आना ही इस्कॉन में रहना नहीं है। इस्कॉन में रहना मतलब गुरु से संबंध स्थापित करना, भगवान से संबंध, इसको इस्कॉन में रहना कहते हैं। टैग लगाए हैं तो ऐसे बहुत सारे, जब हम पुस्तक वितरण करते हैं, यशोमती नंदन प्रभु जी को जानते हो, उनके साल से मैं जुड़ा हुआ हूं। बोला अच्छा है, थैंक यू सो मच। वो 40 साल से जुड़े हुए है ना, मगर कोई चेंज नहीं, वो जो लगे हुए जो दुनिया में पहले थे वही। तो इसको इस्कॉन से जुड़ना कहते हैं, लाइफ मेंबरशिप ऑफ इस्कॉन, ये जुड़ना है। इसको जुड़ना मतलब प्रभुपाद से जुड़ना,
उनके ग्रंथों से जुड़ना, हरिनाम से जुड़ना, सेवाओं से जुड़ना, भक्तों से जुड़ना, कृष्ण से जुड़ना, ये जुड़े हुए हैं नहीं। तो अगर सहन नहीं करेंगे तो हम नहीं जुड़ पाएंगे। इट्स वेरी वेरी क्लियर, राइट। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आई डोंट थिंक, मुझे कोई सहन करने में प्रॉब्लम नहीं होता है, आई कैन डील वेल विद डिवोटीज, मैं भक्तों के साथ बहुत अच्छा डील कर सकता हूँ। बोले अच्छा क्या करते हैं आप? देखो मैं फ्राइडे प्रोग्राम में आता हूँ, लास्ट चेयर पे बैठ जाता हूँ, फिर सुन लेता हूँ, प्रसाद लेता हूँ, चला जाता हूँ, फिर नेक्स्ट फ्राइडे आता हूँ, फिर सेम। भक्तों के साथ बात ही नहीं करते हैं, कोई सेवा ही नहीं कर रहा है, फिर सहन करने की बात ही कहाँ आई? बस सिंपल है, लेक्चर सुनने का, प्रसाद लेने का, चला जाने का, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई सेवा नहीं। तो जब ये सहन करने की बात कब आएगी? जब हम प्रैक्टिकल सेवा करेंगे, तब ये सब चीजें वैष्णव क्वालिटीज आएगी, है ना। जैसे हमने लास्ट सेशन में एक बार चीज देखी थी ना, प्रभुपाद ने बताया था कि कौन सा व्यक्ति सबसे ग्रेट है, जो प्रोवोकिंग सिचुएशन जब आती है उसमें वो अपना धैर्य बना के रखता है, उसको सहन करता है, वो है ग्रेट, है ना। अ पर्सन्स ग्रेटनेस इज जज्ड बाय हिज रिफ्लेक्शन टू प्रोवोकिंग सिचुएशन। जब वो प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, जैसे हरिदास ठाकुर को आई थी प्रोवोकिंग सिचुएशन, अम्बरीश महाराज को आई थी, जो हमने एग्जाम्पल बहुत, प्रहलाद महाराज, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, है ना। पांडवों को तो कितनी सारी आई, है ना। तो प्रोवोकिंग सिचुएशन में हम कितने कृष्ण भावना भावित है, कितना सहन कर सकते हैं, उस पर सब कुछ निर्भर है। और वो कब आता है? जब हम सेवा करते हैं। ये आपने भी अनुभव किया होगा, सेवा करते तो हमें सब दिखता है, अभी मेरी आंखें खुल जाती है, चक्षुर उन्मीलितम होता है, बोला अरे यहाँ पे तो ऐसा है, ओहो किचन में इतना गंदा है, ओहो सब 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 हमें दिखने लगेगा तब। और फिर हम जजिंग मेंटालिटी आती है, सब हमारे दोष बाहर आते हैं, उसको सहन करना है कि नहीं मैं कुछ जज नहीं करूँगा, मैं भक्तों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करूँगा और वगैरह वगैरह। एक और चीज़ में एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें बता रहे थे, बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि जैसे कोई एक, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मगर कोई एक भक्त है ना, जो लीडर है ना, और एक भक्त है जो उनके साथ सेवा कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कुछ सेवा किया, अब जो भक्त ग्राउंड लेवल पे सेवा कर रहा था उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, है ना, और टेम्पल प्रेसिडेंट ने उस लीडर को बुलाया और उसके सामने उसको झाड़ दिया, बोला ऐसा थोड़ी होता है, देखो आप ऐसा कर रहे हैं, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उस लीडर की गलती 1% भी नहीं थी, उसे सब कुछ सही बताया था। तो गलती किसकी थी? जो भक्त था जिसने सेवा की, उसने एग्जीक्यूशन जिसने किया वो। मगर वो जो लीडर है, अगर वो बोलता है कि हाँ बात सही है, मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी, वो अपोलोजाइज करता है, वो उसको सहन करता है, अपमान को, क्रिटिसिज्म को, दैट इज प्रोवोकिंग सिचुएशन। उसमें अगर बोला प्रभु मैं था ही नहीं उसमें, ये अरे इधर बोल, अभी तेरी बात चल रही है, मैं नहीं था, सॉरी, सो आप दोनों बात करिए प्रभु, मैं जाता हूँ, ठीक है। सो ये सहन करना हुआ, ये प्रोवोकिंग सिचुएशन है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि किसी ने गलती भी कर दिया, कोई नए भक्त ने, तो उसको हमें कवर करना है, उसको एक्सपोज नहीं करना है। देखो ये है, माइक में बोलते हैं, आपको पता है आज निर्मल प्रभु आए थे, उन्होंने क्या किया, इतना इतना कर दिया। निर्मल प्रभु बोलेंगे हाँ प्रभु थैंक यू, लास्ट टाइम इस्कॉन में, अब इसके बाद एक बार भी नहीं आऊंगा आपके प्रोग्राम में, खत्म। ऐसा तो सहन करना है इस तरह से, राइट। दूसरा सेम हाउ टू से, उससे विपरीत जब प्रशंसा मिलती है, मैंने किया, इसको ट्रेन मैंने किया है, ये आपको लग रहा है ना इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, मेरे साथ है, इसको 16 माला करना मैंने सिखाया, आपको पता नहीं है, मेरे ही लेक्चर सुना है पूरा, सब कुछ मैंने किया है, करता अहम, मैं ही हूं सब कुछ, ये करते हैं हम। ये मतलब कोई बोले कि अंकुर प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, अच्छे भक्त है ना, फ्राइडे प्रोग्राम में आते हैं, फ्राइडे बोलेगा नहीं नाम, बोलो फ्राइडे प्रोग्राम में आते हैं, हाँ अच्छे भक्त है, मुझे पता है, बता दिया कि हमारे साथ है वो, व्हाट इज द नीड, राइट।
सो इसको सहन करना है, मान को सहन करना है, मान नहीं चाहिए, अमानी न। तो दिस टू आर वेरी, जो मुझे तो बहुत अच्छे पॉइंट लगे थे, आई थॉट ऑफ शेयरिंग। एक्चुअली मैंने एक चीज फर्स्ट टाइम सुना था हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु से, जब हमारा भक्ति शास्त्री चल रहा था 4-5 साल पहले, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि चैतन्य चरितामृत किसने लिखा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, है ना। उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है, पता है आपको? अमानिना का बेंचमार्क सेट किया है। बेंचमार्क क्या बोलते हिंदी में? नहीं, बेंचमार्क मतलब एक रेफरेंस, माइलस्टोन, एक उदाहरण। हाँ, उदाहरण, ठीक है। एक बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हम अमानी न, मतलब मान की आशा नहीं रखनी है, वो कैसा होना चाहिए। उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भक्त मेरा नाम भी लेगा, तो उसके सभी भक्ति में जो भी भक्ति में जो भी एडवांसमेंट किया, जीरो हो जाएगा। बाप रे बाप! जब मैंने सुना था तो मैं काफी दिनों तक इसके विषय में सोचा था, बोला क्या स्टेटमेंट है, वाओ, दैट इज अमानिना। कि मुझे 1% भी क्रेडिट नहीं चाहिए, जो भी मैंने, और चैतन्य चरितामृत को कंपाइल करना, मेरा सोचिए आप, अगर वो नहीं हुआ होता तो हम महाप्रभु के विषय में क्या जान पाते। इतने बड़े ग्रंथ को, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को रघुनाथ दास गोस्वामी से उनको डायरी जो उन्होंने प्राप्त की, और उनके असिस्टेंट से उनकी लीलाओं के विषय में जाना और पूरा कंपाइल किया, सोचिए, इट्स अ ग्रेट एफर्ट। और वो बोल रहे कि मेरे बारे में मत बोलना, अगर मेरे बारे में किसी ने बोला तो सभी भक्तिमय कार्य नष्ट हो जाएंगे। ये है अमानिना। और हम क्या करते हैं? अभी आएगा मेरा नाम बोलेंगे, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है ना, हाँ, तो मैंने तो कितना अच्छा सेवा किया था, अभी मेरा नाम बोलेंगे, हाँ, और लास्ट तक बोल, हाँ आया नाम, नहीं प्रभु, नहीं ठीक है, अंदर से तो बोल रहा है कि और बोलिए मेरे बारे में, और बोलिए, और ग्लोरीफाई करिए, नहीं बस प्रभु बस, अंदर से बोल रहा है कि और बोलिए, बाहर से बोला नहीं प्रभु बस, आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी, कृत्रिम विनम्रता, हाँ, या फिर नाम नहीं बोला, हाँ, या किसी को अप्रिशिएट नहीं किया, बोला 3 घंटा सेवा किया, 50-50 रोटियां बेली, एक बार हाथ दुख गए, एक बार भी बोलना उनको, ये जनरल कर्टेसी है ना। लोग बोलते हैं ना कि भाई देखो नीलिमा माता जी ने अच्छी सेवा की, बोलते भी नहीं है ये लोग, तो इस्कॉन वाले ऐसे ही है सब, क्या करे, अमानिना। तो जब भी हमें ऐसा विचार आए कि आई एम द ग्रेट, मैंने जबरदस्त सेवा की, तो ये स्टेटमेंट याद रखने का, मैं हमेशा याद रखने का प्रयास करता हूं। जब मैंने वो सुना है उस समय से कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, हमारा बेंचमार्क क्या होना चाहिए, इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि वी शुड ऑलवेज सर्व इन साइलेंस, है ना। ऐसे आपको पता नहीं है कितने सारे भक्तों को मैं जानता हूं जो कितनी बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, किसी को पता नहीं होता है, एक्सेप्ट 2 persons, गुरु एंड कृष्णा। नोटिस तुरंत कर लेते हैं कि हाँ, और ढिंढोरे पिटा के लोग सेवा करते हैं, गुरु और कृष्ण उसको नोटिस नहीं करते हैं, बोला ठीक है इनको ही दिखाओ, फिर हमें नहीं देखना है। तो हमें किसको दिखाना है, गुरु कृष्ण को दिखाना है या पूरे समाज को दिखाना है, ये हमारे ऊपर है। ऑनर को तो ये यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अमेजिंग एग्जाम्पल है ना। Then one more example which is coming to my mind, so we will finish in 2-3 minutes, is दक्ष प्रजापति, है ना। दक्ष प्रजापति, जब हम वो पूरा डिटेल प्रसंग नहीं लेंगे, बट दक्ष प्रजापति एक बार ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला था, है ना। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी ने सबको इनवाइट किया था, जिसमें दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो उनको भी बुलाया और सभी आ रहे थे, शिव जी भी आए थे। तो शिव जी दक्ष प्रजापति की पुत्री का नाम क्या था? सती के पति थे, तो उनको इनविटेशन नहीं मिला। सो एनीवे हम थोड़ा स्टोरी शॉर्ट करते हैं, बट द पॉइंट वाज, वो जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जब दक्ष प्रजापति
जब एंटर किया है सभा में, ब्रह्मा जी भी बैठे थे और बाकी सब देवी देवता बैठे थे, तो ब्रह्मा जी तो उनके पिता है, तो एक कर्टेसी है ना, कोई आता है वरिष्ठ व्यक्ति तो सब खड़े होते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी तो खड़े नहीं हुए बिकॉज तो उनके पुत्र है, बाकी सभी लोग खड़े हो गए, देवी देवता सभी लोग, कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र, उनको सम्मान दिया। तो दक्ष प्रजापति को लगा यस वेरी गुड, होना चाहिए ऐसा, यस गुड। एक व्यक्ति और नहीं खड़े हुए, शिव जी, तो उन्होंने वहीं पे नजर गई, है ना, बाकी सब खड़े हुए उन पे नजर नहीं गई, वहीं बोला शिव जी खड़े नहीं हुए। और फिर जो हुआ, आहा धमासान, सिर्फ एक छोटी सी उन्होंने भूल की ना, फिर उनको कौन सा मुख मिला, बकरे का, उनको मिला अवार्ड, क्या मिला, बकरे का मुख हो गया। बोलिए, बहुत बुरा सीरीज ऑफ इवेंट्स है, पूरा डिटेल में। सो या दैट इज अमानीन, मान की आशा, ये रोग है, बहुत बड़ा रोग है हमारा, सबको मान चाहिए। हमने लास्ट टाइम जब किया था ना, हमारा माप क्या है, नाप क्या है, कितने बड़े हैं हम, इतने बड़े नहीं, इतने बड़े हैं ना, इतने से इतने भी नहीं है, इतने भी नहीं है, इतना बता भी नहीं सकते, उतने हैं हम। सो किस बात का हमें मान चाहिए। सो सहन करना बहुत ही आवश्यक है, ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि हमें भी लोग सहन करते हैं ना। हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था ना, सबसे ज्यादा हमें सहन कौन करता है, यस गुरु और कृष्ण। गुरु और कृष्ण, परिवारजन तो सहन करेंगे, ठीक है, वो चलता रहेगा, वो करते ही है, ऑफ कोर्स करते हैं, हमने चर्चा किया था लास्ट सेशन में। बट ये दो मुख्य है व्यक्ति जो हमें सहन करते हैं, गुरु और कृष्ण, है ना, और जबरदस्त सहन करते हैं। यू कैन नॉट बिलीव, आई हर्ड वन मोर, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में मैंने एक चीज सुनी थी, अगेन विश्वरूप प्रभु से, तो बता रहे थे कि जब व्यक्ति कोई गलती करता है, सबसे पहले तो जब दीक्षा होता है ना, चलो दीक्षा की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे आप अपने लिए नहीं है, दीक्षा वाला है, कान बंद कर दो, नहीं नहीं, हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। जब प्रभुपाद की शरण ग्रहण करते हैं ना, हम प्रभुपाद की शरण, है ना, इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद के आश्रम में आते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, तो प्रभुपाद भगवान के सामने हमें ले जाते हैं, मतलब ये देखो, ये है निर्मल प्रभु, ये प्रफुल्ल प्रभु, हरेंद्र प्रभु, लक्ष्मण प्रभु, अंकुर प्रभु, माता जी, ये सब अभी आपकी भक्ति में भगवान लगे हैं, तो आप उनको कृपा करना। तो भगवान बोले आर यू श्योर, भगवान ऐसे बोलते आर यू श्योर, इन लोगों का हिस्ट्री पता है आपको, मैं बताऊं हिस्ट्री, प्रभुपाद बोलते हैं नहीं 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 चलेगा, हिस्ट्री नहीं देखना है, अब देखना, अब कुछ नहीं करेंगे ये, आई प्रॉमिस, अब जो हो गया वो हो गया, है ना, उसको अभी कुछ नहीं कर सकते, बट अब वो स्विच बंद हो गया ना, स्विच पंखे का बंद हो गया, अब नए कर्म जनरेट नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, है ना, अब ये अच्छे बच्चे बनेंगे रहेंगे। भगवान बोलेंगे आर यू श्योर, प्रभुपाद बोलते हैं यस 100% श्योर, माय प्रॉमिस, ये प्रभुपाद और हमारे गुरु प्रॉमिस करते हैं, है ना। फिर क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद भगवान जाते प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी आप इनके विषय में बता रहे थे, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, तब हमने कुछ गलती किया, तो प्रभुपाद कृष्ण के सामने ऐसे खड़े रहेंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, के पास कुछ शब्द नहीं होंगे। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे गुरु और प्रभुपाद भगवान के सामने निशब्द हो जाए? क्या हम चाहते हैं कि हमें वो प्रेजेंट कर रहे हैं कृष्ण को, है ना, तो हमारी वजह से उनको नीचा देखना पड़े? तो क्यों गलतियां करते हैं, क्यों पाप कर्म करते हैं, क्यों अपने आप को शुद्ध नहीं करते, क्यों ईर्ष्या करते हैं, काम वासना, गुस्सा, 6 दोष क्यों नहीं जा रहे हैं? So we should work on that. हमारे लिए नहीं, उनके लिए, कि वो हमें सहन ना करे। वो भगवान को जो प्रॉमिस किया है उन्होंने, भगवान बोले कि नहीं बात सही है, क्या भक्त है, वेरी गुड, और प्रभुपाद और हमारे गुरु भी प्राउड फील करे कि ही इज माय डिसाइपल, ऐसा। तो ऐसा हमें बनने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये गुरु हमें सहन करते हैं, और लास्ट चीज कृष्ण भी सहन करते हैं, है ना। तो कृष्ण कैसे सहन कर सकते हैं, है ना। तो देखिए कृष्ण अभी हम मनुष्य शरीर में है ना,
फिर मनुष्य शरीर में है, फिर हम गलतियां करेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे, तमोगुणी रजोगुणी कार्य करेंगे, तो हमें नीची योनि में जाएंगे, है ना। तो नीची योनि में अगर हम गए तो भगवान हमारा साथ छोड़ देंगे। अगर हम नेक्स्ट योनि में देवता बने तो भी भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे शरीर में होंगे, मनुष्य बने तो भी होंगे, और कुत्ता बिल्ली बने तो भी होंगे ही, है ना। अगर हम कॉकरोच बने, कॉकरोच, है ना, बहुत ही बुरे कर्म किए, तो कॉकरोच कहाँ रहते हैं? गंदी जगह पे रहते हैं, गटर में रहते हैं। तो भगवान ऐसा बोलेंगे कि अरे गटर में कैसे आऊं मैं, जा तू मर जाके जा, मैंने तुझे मना किया था, इतने गलत कार्य मत किया, अब मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ, ऐसा बोलेंगे कृष्ण? नहीं, वो वहां पे भी हमारे पास आएंगे। इसीलिए कृष्ण है सूरत, सूरत सर्वभूता नाम। सबसे बेस्ट वेल विशर कौन है? मेरे पति देव नहीं, कृष्ण है। हमारे पति पत्नी भाई बहन ये नहीं है, हमारे सबसे बेस्ट वेल विशर है कृष्ण, प्रभुपाद, गुरु, वैष्णव, ये है हमारे वेल विशर, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक हित चाहते हैं, है ना। सो दैट इज दे आर ऑल्सो टॉलरेटिंग अस, वो भी हमें सहन कर रहे हैं, तो हम क्यों ना सहनशीलता का भाव विकसित करने का प्रयास करें, ठीक है। सो वी विल एंड हियर, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। You can keep it on if someone has any question. You can give mic. We can take 10 minutes for question, 5-10 minutes. किसी को कोई प्रश्न है तो, या कोई कमेंट, या कोई रियलाइजेशन, अनुभव। यस, रविश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे हमें जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम जो होता है, तो वो भी कर्म रिएक्शन ही होता है कि वो हमारी लापरवाही की वजह से होता है? देखिए, लापरवाही तो होती है ना। तो अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि कर्म के रिएक्शन है सब, तो बोलेंगे ठीक है ना, कर्म है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, तो कुछ प्रभु सब ठीक कर देंगे, कुछ चिंता करने की, डॉक्टर के पास जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा। देन वी विल बी केयरलेस। तो केयरलेस नहीं होना है, हमारे हेल्थ को हमें प्रायोरिटी देनी है। तो केयरलेसनेस इज द प्राइम रीज़न, वो तो है ही। अगर केयरलेस खाएंगे पिएंगे, युक्ताहार विहार अस्य नहीं करेंगे, है ना, अच्छे टाइम पे खाना पीना सोना, अपने बॉडी का ध्यान रखना, अगर वो नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो दैट इज अवर केयरलेसनेस। बट वी शुड ऑल्सो, अगर हम सब कुछ ध्यान रखते हैं फिर भी बीमार होते हैं, तो कर्म तो है ही ऐसा। यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये घर में जो पेस्ट कंट्रोल के लिए जो करवाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पेस्ट कंट्रोल में जीवों की हत्या होती है इसलिए, हाँ, ओके, राइट। सो हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं ये सब करना चाहिए, राइट। मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए, है ना। तो मॉस्किटो रिपेलेंट यूज कर सकते हैं, मगर वो टक 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 नहीं। रैकेट, ऐसे रैकेट भी आता है ना, है ना। एक मैंने भक्त के घर पे देखा था, भक्त के घर पे, दीक्षित भक्त। मैंने हरेश को दिखाया, प्रभु हरेश मेरे सामने देखा, बोला क्या कर सकते हैं। तो लोग मानते हैं इट इज नॉर्मल, इट इज कॉमन, टिक 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 टिक। इज इट कॉमन? इज नॉर्मल? क्या हक है हमें उनको मारने का? सो नहीं, सिर्फ एक ही योनि है जिसको हम मार सकते हैं, वो सांप। उसको मार सकते, तुरंत मार सकते हैं, कुछ किया हो नहीं किया हो, कुछ भी। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, राइट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया था, प्रभुपाद ने बताया था मायापुर में, किल इमीडिएटली, बिकॉज सांप ऐसी योनि है कि जो कुछ भी किए बगैर हमें डस सकता है, क्योंकि सांप रिप्रेजेंट करता है ईर्ष्या को, एनवियस, सो मच एनवियस इमीडिएटली। तो अगर जो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है तो वो किसके समान है, और उसको कौन सी योनि मिलेगी? सांप, 100%। बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है कोई, किसी का वो देख नहीं पाता। सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ, बट ये मुझे याद आया तो। बट यस, वी शुड नॉट डू, ये सब नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। उसके और उपाय भी होते हैं, तो वो करना चाहिए। यस, इनको दीजिए।
प्रभु जी, अभी आपने बोला कि सांप को मार सकते हैं, बट अभी मतलब पहले हमको ऐसा ये कि बोला है कि सांप को अगर मारेंगे तो काल सर्पदोष जो है वो लगता है ऐसा। यस, सो देखिए, दो प्रकार के तत्व ज्ञान या तत्व दर्शन होता है। एक होता है कर्मकांड, एक होता है भक्ति, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, है ना, जब वो उच्चार करते हैं ना, तो उनका उच्चार एकदम शुद्ध होना चाहिए। वैदिक मंत्रोच्चार जो करते हैं ना, अगर उच्चार में थोड़ा इधर उधर हो गया, जैसे किसको हुआ था, कुंभकर्ण को, है ना, तो गया पूरा, राइट। तो मगर जो श्रुति है, वेद जो पुराण की है या पुराणों की जो श्लोक है या भक्तिमय है, उसमें ऐसा नहीं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं रामा रामा, राम राम, कोई बोलता है रामो राम, बोलता है कृष्ण कृष्ण, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उच्चार से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हमारा पूरा स्पिरिचुअल विजन है, हम शास्त्रों को फॉलो करते हैं। सेम वे ये मुझे लगता है, सेम वे काल सर्प दोष या इस नवग्रह का दोष, इसका उसका, ये सब एक भक्त के लिए लागू नहीं पड़ता है। बिकॉज दिस श्लोका देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकर नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहत्य कर्तम। इट इज सेड कि जो व्यक्ति भगवान मुकुंद की शरण में है ना, वो किसी का ऋणी नहीं रहता, किसी का नौकर सेवक नहीं रहता, वो सिर्फ एक व्यक्ति का सेवक है, कृष्ण का, और किसी का नहीं। तो उसको इसकी विधि कराने की, नवग्रह की विधि कराने की, इसको शांत करने का, ये अंगूठी पहनने की, शनि की दशा, कुछ नहीं होता है, कुछ लागू नहीं होता है। और ये जो है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, प्रहलाद महाराज, ये जब नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तो ये श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं है, मगर ट्रांसलेशन में ये है कि वो बता रहे हैं कि हे प्रभु, अभी आप शांत हो जाइए। ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई शांत करो, लक्ष्मी जी से शांत नहीं हुए, शिव जी से शांत नहीं हुए, ब्रह्मा जी शांत नहीं हुए। बोला प्रहलाद, ओनली यू कैन पेसिफाई हिम। जब वो गए तो उन्होंने प्रेयर्स की, जिसमें उन्होंने एक प्रेयर ये बोली कि हे प्रभु, जब कोई सर्प हत्या होती है तो एक साधु भी प्रसन्न होता है, साधु को भी बुरा नहीं लगता है ना। तो उसी तरह से ये जो मेरा पिता था, सर्प की तरह ही है, वो भी बहुत ईर्ष्या करता था, उसकी भी मृत्यु हो गई है ना। तो अभी सभी लोग प्रसन्न हैं, तो अभी आप प्लीज क्रोध को त्याग दीजिए, ये श्लोक बोल रहे हैं वो। तो प्रहलाद महाराज इज सेइंग दिस, ऐसा। तो यस, ऐसा। बट ऑफ कोर्स मैं तो ऐसा ही बोलूँगा कि अगर सांप दिखे तो वहाँ से भाग जाना चाहिए, है ना, मारने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसी सिचुएशन की बात है कि जहाँ पे आप आमने सामने हो, कोई ऑप्शन नहीं है, रूम में हो, बाहर नहीं निकल सकते, भाग नहीं सकते, तो व्हाट टू डू। तो फिर बोला हे कृष्ण हरे कृष्ण नहीं, मार दो सांप को, ऐसा बता रहे हैं। दिस इज इमरजेंसी में, ऐसा नहीं कि सांप को ढूंढ ढूंढ के मारना है, ऐसा नहीं। यस। और किसी का प्रश्न है कोई? यस, हिरेन प्रभु। तो प्रभु अपने जैसे कहते हैं ना, आताताई होते हैं, हाँ। तो कुछ जानवरों को मारना दोष नहीं होता है। तो उनमें जैसे मतलब कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम यस। मगर मच्छर के काटने से हम मर नहीं जाने वाले हैं। डेंगू मलेरिया तो होगा? नहीं। आपको कभी मच्छर काटे? काटे देखे आपने? देखा हुआ नहीं? हुआ तो है ना। हाँ। जैसे ही हुआ तुरंत आपको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, हुआ नहीं हुआ? नहीं होता है। और डेंगू मलेरिया जब हुआ तो आपको याद आया कि हाँ वो उस मच्छर ने काटा था इसीलिए हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेंगू मलेरिया वी शुड बी, इसीलिए जो इन्होंने प्रश्न पूछा था, वी शुड बी केयरफुल, हमें ध्यान रखना है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, सॉक्स पहन सकते हैं लंबे वाले, है ना। डेंगू में ऐसा है ना, इस डॉक्टर ये कैन से कि डेंगू के मच्छर है वो इतना ही काटता है, ऐसा कुछ है ना, उड़ नहीं सकते, है ना। तो सॉक्स पहनना चाहिए, है ना। जब ऐसी जगह में जा रहे हैं तो लंबे सॉक्स पहनना चाहिए ताकि डेंगू के मच्छर काटे नहीं। तो इस तरह के प्रिकॉशन ले सकते हैं, है ना। बट मच्छर दिखे उसको मार दिया, नहीं, नॉट गुड।
ऐसा, वहाँ से वो जगह छोड़ दो, ऐसा कुछ करना चाहिए। बट किसी भी हालत में अगर हम फिर जीव हत्या पे उतर जाते हैं तो फिर मच्छर, फिर बोले ये गुजराती में बोलते हैं ना मंकोड़ो, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मकड़ी, चींटी तो नहीं मारता जी, चींटी को तो नहीं कोई मारता है, बट बोला ये मंकोड़ा है ना, गुजराती में बोलता है, बोला उसको मार दो। फिर धीरे 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 वो हमारी कॉन्शियस में बिल्ड हो जाएगा, है ना। फिर वो दया का भाव चला जाता है। दया का भाव बहुत जरूरी है एक भक्त में, जीव के प्रति दया, चाहे वो कोई भी योनि में हो, बिकॉज वो भगवान का अंश है। क्यों मारना है उसे? उसने क्या बिगाड़ा है हमारा? डेंगू और मलेरिया होता है इतने प्रिकॉशन रखने के बाद, तो वो किसके कारण हुआ? मच्छर के कारण हुआ? नहीं, हमारे कर्म के कारण हुआ है। ऐसा ये भाव होना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक आंसर। प्रभु एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि सहनशील होना चाहिए, वी हैव टू, मतलब कि सहन करना चाहिए करके। अभी जैसे भौतिक संसार में हम देखते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए बाहर के स्पेस लोगों से डील करते वक्त तो कौन सी चीज़ आप बेटर मानते हैं? जैसे अगर एक सिचुएशन में अगर प्रोवोकिंग हो रहा है, जैसे आपने बोला कि जैसे प्रोवोकिंग सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, सहन करना चाहिए, तो क्या ये हम उसी समय फर्स्ट, जैसे अगर हम प्रोवोक वो हो अब हमें बोल रहे हैं तो हम उसी समय बोल दें कि प्लीज़ स्टॉप, आई डोंट लाइक दिस, मतलब कि उसी समय उसको रोक देना वो सही रहेगा कि सहन करा, चलो एक बार सहन किया, दो, तो अगर मान लो कि कल भी किया उसने, उसको देखते हुए दूसरे आदमी ने भी किया, तीसरे आदमी ने भी किया, तो क्या तो ये करते करते आप लास्ट सेशन में नहीं आए थे ना? मैं था बट शायद भूल गया हूँ। अच्छा, लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, ललित प्रभु या, हाँ, तो इसका डिस्कशन हुआ था, बट ब्रीफ में हम चर्चा करेंगे 2 मिनट में, अभी प्रसाद के लिए भी लेट हो रहा है। यस, देखिए इसमें हमें हमारा बुद्धि को यूज करना है ना, कि जैसे मेरा बॉस है ना, उसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भाई उसको हम बहुत ज़्यादा ऑफेंड नहीं कर सकते, है ना, उसको बहुत ज़्यादा उसके सामने आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, तो थोड़ा हम सहन कर लेते हैं। मगर एक चपरासी है, तो वो हमें कल उठ के हमारे सामने नहीं करूँगा, मैं जो करना है कर लो, बोला ओके, नहीं, फिर उस समय पे हमें हमारी अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी, भाई तेरा काम है, करना पड़ेगा। उस समय पे वो सहन नहीं करना है, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन। हमें सराउंडिंग में भी रहना, देश काल पात्र समय को देखते हुए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है ना, क्योंकि अगर वो करेंगे तो कल उठ के फिर वो नेगेटिव एग्जाम्पल जो है, बिकॉज वो कल्चर बिगड़ रहा है, कल उठ के आपको बोलेंगे कि भाई देखो आप उसको बोल नहीं रहे हो, आप उसको ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप उसको, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहा है, आप बोल नहीं रहे हो। तो हमें थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब कुछ वैष्णव एटीट्यूड में करना है, वैष्णव क्वालिटी दिखनी चाहिए, है ना, कि उसको हमें बोलना है किसी को, तो उसको भी प्रेम से बोलना है, उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, उसको मारना नहीं है। दीज आर लाइक जनरल कर्टेसी जो हम देखते हैं, बट अगेन सिचुएशनल चीज़ें हैं, जो सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर होता है। सो उसमें बेस्ट क्या है, ये सिचुएशन एक होती है टेम्पररी, है ना, तो वो उसमें आपको उसी समय जज करना होता है। वो टाइम चला गया, फिर आपने जो लिया वो आप भक्तों से कंसल्ट करिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया है, ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ चेकिंग। दूसरा है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, कि रोज होता है ये हमारे साथ, तो उस केस में आपको भक्तों की सहायता लेनी चाहिए कि मेरे साथ मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बैठता हूँ खाने, सब लोग नॉनवेज खाना ला देते हैं, वो खाते हैं, तो मैं क्या करूँ, कैसे सहन करूँ, स्मेल आती है, मना भी नहीं कर सकता, तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो उसको कैसे डील करना है, हमारे एक माता जी थे, वो ऐसे ही सिचुएशन में थे, तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा था, तो उसका उत्तर फिर दिया था इस तरह से। तो वो भक्तों को पूछना चाहिए हमें कि इस सिचुएशन में तो क्या करना चाहिए, बिकॉज वही हमें सबसे बेस्ट गाइड कर पाएंगे, ऐसा। ठीक है, ओके, सो वी स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।